हाय माइंड डॉगलर, टाइम क्या है? अगर कोई आपको रास्ते में चलते पूछे कि बेटा टाइम क्या है, तो आप अपनी घड़ी में देख के बताएंगे कि अंकल जी 2:10 हो रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका में भी, क्या रशिया में भी और क्या नीचे ऑस्ट्रेलिया में भी क्या टाइम का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में हर जगह सेम है? क्या हर जगह अभी 2:10 ही हो रहा होगा? वेल नहीं, क्योंकि कहीं अभी रात हो रही होगी, कहीं दिन हो रहा होगा, क्योंकि जो हमारा अर्थ है अपनी रोटेशन में घूमती रहती है, तो सबके लिए दिन रात अलग अलग है। तो क्या टाइम 2:10 हो रहा है? टाइम है क्या? अगर मैं घड़ी और कैलेंडर को देखना बंद कर दूं, मतलब ना देखूं, तो क्या टाइम रुक चुका है? एक साल में 12 महीने होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड, राइट? इसे कहा जाता है लीनियर टाइम, जो सबके लिए सेम है, यानी कि टाइम एक रेट से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो। लेकिन अंतर किस चीज का आता है? उसे कहा जाता है क्लॉक टाइम। जो घड़ी दिखा रही है भाई, वो अलग है। अगर यहाँ समय 2:10 हो रहे हैं, तो वहाँ भी 2:10 हो रहे होंगे क्या? टाइम हुई होगा लेकिन रात हो रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ रात हो रही होगी तो टाइम अलग होगा। ऐसा क्यों है? बेसिकली इस वर्ल्ड को 24 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं टाइम जोन्स। और टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होता है कि कौन टाइम से कितना आगे है, कितना पीछे है। और जो हमारे मेन टाइम है, जिसे हम कहते हैं GMT, वो है लंदन में ग्रीनविच मीन टाइम। अगर वहाँ 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में इस समय कितने बज रहे होंगे? 5:30, क्योंकि इंडिया GMT से 5:30 टाइम जोन्स आगे है, इसलिए यहाँ टाइम GMT से आगे होता है। अमेरिका थोड़ा पीछे है उस GMT लाइन से, तो वहाँ पीछे होगा। तो हमारी घड़ियों में टाइम लगातार आगे बढ़ रहा है, चाहे मैं कुछ कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? आगे टाइम आगे क्यों बढ़ रहा है? अगर मैं अपनी घड़ी को बंद कर दूं, तो क्या टाइम रुक गया? टाइम अब भी क्या आगे बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? ऑफ कोर्स टाइम आगे बढ़ रहा है, और टाइम के आगे बढ़ने और हमारी अर्थ पे लाइफ होने का सेम ही कारण है, जिसे कहा जाता है एंट्रोपी का चेंज। आपको पता है हमारी आइसक्रीम क्यों पिघलती है? आइसक्रीम इसलिए पिघलती है क्योंकि गर्मी के टाइम बाहर गर्मी होती है, तो आइसक्रीम पिघल जाती है। वेल नहीं, हमारी आइसक्रीम इसलिए पिघलती है क्योंकि जो हमारे यूनिवर्स का नेचर है वो ये है कि जो हमारी चीजें फिक्स्ड हैं वो धीरे धीरे रैंडमली मतलब तितर-बितर हो जाती हैं। जैसे कि पहले जो हमारी आइसक्रीम थी वो पहले बर्फ थी। बर्फ का मतलब उसके मॉलिक्यूल जो थे वो टाइट थे, लेकिन धीरे धीरे एंट्रोपी बढ़ी तो वो जो मॉलिक्यूल थे वो बिखरने लग गए, और बिखरने लगे तो हमारे जो बर्फ है वो पानी बन गया, आइसक्रीम पिघल गई। तो हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, यानी कि चीजें ऑर्डर से डिसऑर्डर हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि कल कम डिसऑर्डर में थी। कल कम क्यों थी? क्योंकि परसों उससे कम थी। सीरियसली इसका हमारे पास जवाब नहीं है कि एंट्रोपी क्यों बढ़ती है। बस जवाब है तो सीधे बिग बैंग तक, मतलब कल 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 मिला के सीधे बिग बैंग, जहाँ से यूनिवर्स की शुरुआत हुई, बिग बैंग। और वहाँ सबसे ज्यादा कम एंट्रोपी थी, और वहाँ से बढ़ते 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 बढ़ ही रही है अभी। इसीलिए तो जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी स्किन डैमेज होती है, मतलब बॉडी की बुरी हाल हो जाती है। पहले तो बचपन में बहुत ज्यादा कोमल होती है, सॉफ्ट, और धीरे धीरे रफ होने लगती है। हाँ, हमारी बॉडी के पास उसका रिपेयर करने का सिस्टम होता है, अगर ना होता तो बॉडी अभी तक तितर हो जाती। चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। आपकी घड़ी में 1 से 2 बजने में 1 घंटा लगता है, तो क्या आपको हर टाइम घंटे जब बीतते हैं तो वो सेम ही फील होता है कि भाई 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया? आपके दिमाग को पता चल रहा है? वेल नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग का परसेप्शन जो होता है ना टाइम का, वो अलग अलग होता है। आपने कभी फील किया है कि जब आप बोर होते हो, मतलब कोई नहीं आपके साथ, तो 1 मिनट भी 1 घंटा लगता है कि भाई कितना बोर हो रहा हूँ मैं? क्यों? और जब बहुत सारे काम कर रहे होते हैं इंटरेस्टिंग, कि भाई दोस्त भी हैं और चल रहा है सब चीज़, तो रात कब पड़ जाती है, दिन कब निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि जो घड़ी का टाइम होता है और जो दिमाग का टाइम होता है उसमें अंतर है। क्या अंतर है? मेमोरीज। हमारा दिमाग जब मेमोरी बना रहा होता है तो हमें टाइम फील नहीं होता है, हम उसमें इंगेज होते हैं, अटेंशन पूरी काम पे होती है। और जब नहीं होता है तो अटेंशन होती है कि भाई टाइम क्या हो रहा है, बहुत बोर फील हो रहा है। इसको अगर आप अभी जांच करना चाहो तो कर सकते हो। इसके लिए याद करो जब आप बोर फील कर रहे थे, मतलब कहाँ है? याद ही नहीं है, क्योंकि वो चीज मेमोरीज बनी दिमाग में, तो आप याद नहीं कर सकते हो। लेकिन याद करो जब आप मतलब बहुत जल्दी टाइम बीत गया था, लेकिन अब याद करोगे तो याद आएगा, क्योंकि वहाँ मेमोरीज हैं, वो रिच मेमोरीज हैं जो आप जी रहे थे उस टाइम पे। जैसे कि मैं एक दिन गया था पार्टी में अपने दोस्तों के साथ, मुझे याद है लगभग 1.5 साल पहले मोमो खाए थे हमने, और वो टाइम पता नहीं चला था कब बीत गया। हमारे दिमाग में टाइम स्लो एंड फास्ट हो सकता है, लेकिन क्या घड़ी में हो सकता है? वेल इसका आंसर सुन के आप शॉक हो जाएंगे। यस, टाइम स्लो हो सकता है, और इसे कहा जाता है टाइम डायलेशन, जो हमारी आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझाया था कि कैसे है। बेसिकली 2 चीजों से, एक स्पीड से, एक ग्रेविटी से। स्पीड से कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ अर्थ पे हूँ और आपको मैंने एरोप्लेन में कहीं दूर भेज दिया, स्पीड से आप कहीं गए और आपके पास एक घड़ी थी, मेरे पास एक घड़ी थी, आपने दोबारा चेक किया तो देखा कि आपका टाइम भैया बहुत पीछे और मेरा आगे। क्यों?
क्योंकि स्पीड टाइम को स्लो कर देती है। और आप अपने आप भी देखेंगे भाई आपकी दाढ़ी नहीं आई और मेरी दाढ़ी आ गई, तब तक आपको फील नहीं होगा और मुझे फील नहीं होगा, क्योंकि टाइम रिलेटिव है। आप और मैं अगर चेक करेंगे तो टाइम का अंतर दिखेगा। अगर आपने मेरी ग्रेविटी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं होती है, बल्कि ग्रेविटी हमारी अर्थ के मास या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के कारण स्पेस टाइम का कर्वेचर होता है। और जहाँ पे मास का कर्वेचर सबसे ज्यादा होता है वहाँ पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है। और जहाँ पे ज्यादा होती है वहाँ पे टाइम स्लो हो जाता है, यानी कि अर्थ पे टाइम स्लो है। और जहाँ पे कम होती है अर्थ के बाहर जहाँ हमारी वो होती है सैटेलाइट्स, वहाँ पे हमारी टाइम बहुत फास्ट गुजरता है। तभी तो हमारी जीपीएस ट्रैक्शन में भी काफी कैलकुलेशन ऐसे करनी पड़ती है ताकि वहाँ का टाइम यहाँ का टाइम सेम रहे, हमारी कैलकुलेशन सही रहे। तो टाइम एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीज है। क्या टाइम में आगे जाना पॉसिबल है, क्या पीछे जाना पॉसिबल है? ऐसे बहुत सारे सवाल है जो टाइम से रिलेटेड दिमाग में उठते हैं तो भाई कमेंट कर दो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कि भाई मुझ में क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। कमेंट करो यार, एक भी कमेंट नहीं करता कोई, प्लीज कमेंट कर दो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इधर है। व्हाट इज ग्रेविटी, चीजें नीचे क्यों गिरती है, देखो। बाय।